प्रेजेंटिंग बाय जय अम्बे फिल्म हरिपुरा। और वो बालक पिता के पास नहीं आता है, वो सीधा अपनी मैया के पास जाता है और मैया से जाकर के मैया के पल्लू से महाराज खेलने लगता, खेलते खेलते रोने लगता है और रोते रोते वो सारी पीड़ाएं कह देता है। उसी प्रकार महाराज जैसे एक माँ को देख करके बालक फूट फूट करके रोने लगता है और अपने सारे दुख अपनी पीड़ा माँ को बता देता है, वैसे ही महाराज संत को देख करके आत्मदेव जी महाराज भी अपने सारे दुखों का बखान करने लगे, कहने लगे कि हे महात्मा, मैं आपको अपना कष्ट क्या बताऊं, मेरे कष्ट की तो कोई सीमा नहीं है। मुझे देख करके लोग महाराज मुंह फेर लेते हैं। जो लोग मुझे देख करके रास्ता पहले छोड़ दिया करते थे मेरे सम्मान में, जो मेरे को देख करके मेरे लिए आसन खाली कर दिया करते थे, वो मेरे को देखकर आज मुंह मोड़ लेते हैं। हे महाराज, मैं बांझ हूं, मेरे को संतान दीजिए। महात्मा ने कहा कि पंडित जी, आप तो स्वयं विद्वान हैं, अपने हाथों की रेखा देख लेते, अपनी जन्म कुंडली को पढ़ लेते। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी माथे की रेखा को देखता हूं। और देखते ही महाराज महारासंत ने कहा कि अरे पंडित जी, एक जन्म क्या 7 जन्मों तक आपके भाग्य में संतान नहीं है। एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक आपके भाग्य में संतान नहीं है। और महाराज जैसे ही पंडित जी ने सुना, पंडित जी वही शिला पर अपना माथा पटकने लगे, रोने लगे। कहा कि संतान देते हो या यहीं पे मैं आपके सामने प्राणों का परित्याग। अभी तो कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा पिघल गए, अपना जो तपोबल था उसका संचय किया और पंडित जी को आशीर्वाद स्वरूप एक फल प्रदान किया। फल देकर के कहा कि जाओ पंडित जी, ये फल जो है अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। पंडित जी महाराज ने महात्मा को खूब दंडवत प्रणाम किया और महाराज वहां से दौड़ करके घर आए। और घर आए तो धुंधुली के सामने खड़े हो गए। और धुंधुली का स्वभाव वैसा ही है। कई माताओं का क्या होता है, क्रोध को दिमाग में और दिल में नहीं रखती। क्रोध को कहां रखती है, या नाक की ठोडी पे बिठाकर, कि जैसे ही कोई सामने आए और बस जस्ट जुबान पे आ जाए, इतनी सी भी देर ना लगे। वैसे ही महाराज धुंधुली देवी ने भी अपना स्वरूप धारण किया, पंडित जी के ऊपर चिढ़ गई। कहां चले गए थे, कितने दिनों से मैं आपको बाट जो रही थी, आपके लिए रो रही थी, मैंने कितने दिनों से आपके लिए भोजन नहीं किया। और दिन में 4 बार महाराज आरोग रही है। पंडित जी ने कहा, अरे तू क्रोध को छोड़, ये रीस करना छोड़ और मेरी बात सुन। मेरे को आशीर्वाद मिला है, मुझे कृपा मिली है, संतों की कृपा प्राप्त हुई है, ये फल मुझे संतों ने दिया है। अच्छा, क्या करूं इस फल का? अरे इस फल को तू खा, इस फल को खाने से क्या होगा? अरे अरे पगली, तू तो कहती है संतान नहीं है, संतान नहीं है, इस फल को खाने से हमें संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने कहा, ठीक है, इधर दीजिए, खा लूंगी, आप जाइए। पंडित जी महाराज चले गए। धुंधली अब फल को लेकर ऐसे ऐसे देखने लगी, उससे खेलने लगी, विचार करने लगी, कहीं ये फल झूठा हुआ तो, कहीं वो महात्मा जी के आशीर्वाद में कोई दम नहीं रहा तो।
बिना मतलब ही खा लूं? अच्छा चलो खा लूं और उनका वचन सत्य हो जाए, आशीर्वाद फलीभूत हो जाए और मुझे संतान के रूप में मेरा गर्भ ठहर जाए, मैं गर्भवती हो जाऊं, तो मैं इतने बड़े पेट को लेकर के बाजार में कैसे जाऊंगी? अच्छा मेरी सुंदरता भी खराब हो जाएगी, मेरा शरीर भी खराब हो जाएगा। और हाँ, मैंने तो सुना है कि वो जब 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 स्त्री जो है महाराज प्रसव करती है, जब स्त्री के कोई संतान उत्पन्न होती है, उस समय उसको 100 बिच्छू डंक मारे इतनी पीड़ा एक साथ होती है। 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे इतनी पीड़ा उस स्त्री को होती है। अगर गर्भ ठहर गया, 9 मास बीत गए और मुझे कहीं प्रसव के समय इतनी पीड़ा हुई और मैं मर गई तो संतान भी चाहिए। और सत्य है महाराज, स्त्री की कदर किया करो, मां की कदर किया करो। ये मेरे मन से नहीं, ये आपके विज्ञान ने प्रूफ किया है, ये आधुनिक विज्ञान ने प्रूफ किया है कि वास्तव में 100 बिच्छू डंक मारे उतनी पीड़ा स्त्री को एक साथ होती है जब वो प्रसव करती है, जब उसकी संतान उत्पन्न होती है। आपने तो एक बिच्छू तो कही महाराज, वो कई के भी नहीं, वो मच्छर जैसा होता है, वो खा लेता है, दापड़ हो जाता है। हाँ, जो भी उस पीड़ा को भी सहन नहीं कर पाते। पुरुष बड़ा 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 निर्मल होता है, उससे पीड़ा सहन नहीं होती। कष्ट सहन पुरुष से नहीं होता। अपन जानते, आप और हम सभी को एक गलत फहमी है कि स्त्रियां बड़ी निर्मल होती है। स्त्रियां नहीं, स्त्रियां बहुत कठोर होती है, बड़े 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 घाव सहन कर लेती है, पुरुष से सहन नहीं होते। धुंधली विचार कर रही है, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी? फिर मैं अगर बाई दवे हो भी गई संतान और निकल भी गया, अब मैं महाराज मुझे तो विश्राम की सभी सलाह देंगे और मैं जो एक जगह बैठ नहीं सकती। अगर मेरे संतान हो गई तो पड़ोसन से पंचायती कौन करेगा? अगर मेरे संतान हो गई तो पड़ोसन से चुगली कौन करेगा? ये सभी पीड़ाएं अब धुंधली को सताने लगी। धुंधली विचार करने लगी, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए। जितने में महाराज धुंधली की बहन धुंधली के घर आ गई और जैसे ही धुंधली ने अपनी बहन को देखा, धुंधली ने कहा, हो गया काम। अरे वाह, तू भी बड़े समय पे आई है। एक काम कर, मेरे पति को किसी महात्मा ने ये फल दिया है और वो कह रहे हैं कि इसको खाने से मेरे को प्रसव हो जाएगा, मुझे संतान मिल जाएगी। और अगर हो भी गई तो मेरी तो ये पीड़ाएं हैं, मैं इतना दर्द कैसे सहन करूंगी, इतने बड़े पेट को लेकर के क्या करूंगी? और हो भी गई तो मेरे को तो विश्राम करना पड़ेगा, वो मुझसे नहीं होगा, तो कुछ उपाय बता। बहन कहने लगी कि बहना क्यों चिंता करती है, तेरे यहां पर संतान नहीं है और मेरे वहां पर 8 संतान है। तेरे यहां पर धन की कोई कमी नहीं है और मेरे वहां पर खाने के लिए दाना नहीं है। भगवान ने भी बड़ी विचित्र माया कर रखी है। तेरे यहां कोई खाने वाला नहीं है तो खाने की कमी नहीं है और मेरे वहां खाने वालों की लाइन लगी है तो खाने के लिए दाना नहीं है। अरे बहना, एक काम कर, तू ये फल मुझे दे। ये फल जो है मैं अपनी बांझ गाय है ना, उस गाय को खिला दे। और हाँ सुन, मैं भी अभी गर्भवती हूं, मुझे भी प्रथम मास है, मैं भी गर्भवती हूं। मुझे जब संतान होएगी तो वो संतान तू रख लेना और बदले में मुझे थोड़ा धन दे देना।
और हाँ, वो गाय को तू फल खिलाएगी तो उससे एक काम होगा कि गाय वो संत के आशीर्वाद की भी परीक्षा हो जाएगी कि आशीर्वाद सच्चा है कि झूठा। और अगर सच्चा निकला तो गाय भी बांझ है, उसके भी संतान, उसके भी पुत्र हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, और तुझे भी पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट में 1-2 महीने अंत में तुझे कहीं नाटक करना पड़े तो कुछ कर लेना, बाहर कम निकलना, और वो कोई कपड़े वगैरह लगा व्यवस्था। तू समझ गई ना? हाँ हाँ बहना मैं समझ गई। वो फल जो है गौ माता को खिलाया गया। समय निकला, धुंधुली नाटक करने लगी। 9 मास हुए, उपरांत उसकी बहन की संतान हुई। बहन ने लाकर वो संतान अपनी बहना को दे दी, बदले में धुंधुली ने बहुत सारा धन दे दिया। पंडित जी महाराज के पास समाचार आए कि अरे 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 बड़ी खुशी की बात है, मेरे घर संतान हुई है, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। पंडित जी महाराज फूले नहीं समा रहे हैं, गांव में बधाइयां बांट रहे हैं। समय निकला, प्रसूति स्नान का समय आया, जिसे अपन कहते हैं ना नावण। उसके बाद जब नामकरण का समय आया तो पंडित जी कहने लगे, पंचांग देखने लगे, और पंचांग देख करके कहने लगे चूचे चूला लीलू ले लो है ओ वावी वे वो। धुंधुली कहने लगी क्या कर रहे हो आप? आत्मदेव जी कहने लगे, देवी अपने संतान हुई है, मैं लोगों के बच्चों का नामकरण संस्कार करता हूँ। आज कितने वर्षों बाद अपने सोने का सूरज उगा है, ठाकुर जी ने कृपा की है, भगवान हमारे घर पहुंचे बन करके आए हैं, और हमारे घर बड़ा मंगल समय आया है, हमारे घर तो महाराज दीपक जला है, हमारे पुत्र प्राप्त हुआ है, मैं उसके नामकरण की तैयारी कर रहा हूँ। धुंधली कहने लगी, अच्छा आप नामकरण की तैयारी कर रहे हो? 9 महीने तक पीड़ा सही मैंने, शरीर को बिगाड़ा मैंने, तकलीफ सही मैंने, फल खाया मैंने, और प्रसव की जो पीड़ा हुई उसका दर्द देखा तो मैंने। जब सब कुछ मैंने किया और नाम अपने हिसाब से रख रहे हो? नहीं 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 नहीं, नाम तो मैं अपने हिसाब से ही रखूंगी। धुंधली कहने लगी, नाम मैं मेरे हिसाब से रखूंगी। पंडित जी कहने लगे, देवी तू समझती नहीं है, शास्त्रों में इस प्रकार से नाम रखने चाहिए। पंडित जी कहने लगे, मैं आत्मदेव मेरे लाला का नाम रखूंगा। महाराज परमात्मा देव, अनेक प्रकार के नाम देखने लगे। धुंधली कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, नाम तो मैं मेरे हिसाब से रखूंगी। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी, और यथा नाम तथो गुण है। अब महाराज पंडित जी सोचने लगे, भाई जो ठीक है, भाई ये भी सही कह रही है, इसने पीड़ा सही है, इसके हिसाब से रख ली, चलो ठीक है। ये धुंधकारी कहे कि मैं बाहर कोई दूसरा नाम रखवा दूंगा। होता है ना, घर पे कोई बबलू चीकू मीकू सोना मोना होता है, और बाहर राकेश दिनेश इत्यादि होते हैं, कागजों में नाम अलग होता है। तो आत्मदेव जी सोचने लगे, बाहर में कोई अन्य नाम से पुकार लूंगा, पर धुंधकारी कहीं कहीं चलने नहीं देती। मेरे बेटे का नाम तो सिर्फ धुंधकारी रहेगा। इधर महाराज 10 महीने बीते, उसके उपरांत भगवती गौ माता के प्रसव हुआ। गौ माता के भी एक वत्स हुआ, बड़ा विचित्र सा स्वरूप है, पूरा शरीर मनुष्य का जैसा है, और उनके कान जो है गौ माता के जैसे।
पूरा शरीर जो है मनुष्य जैसा है, परंतु कान जो है गौ माता जैसा है। आत्मदेव जी विचार करने लगे, कोई बात नहीं, धुंधुली ने मेरे को ये अवसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे एक और संतान हुई है, भगवती गौ माता ने दी है, मैं इसका नाम रखूंगा। गाय के जैसे कान होने के कारण श्री आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। समय निकला। गोकर्ण जी महाराज और धुंधुकारी को दोनों को विद्या अध्ययन के लिए भेजा। गोकर्ण जी महाराज तो वेद पढ़ने लगे और धुंधुकारी गुरुकुल में रहते हुए भी एक दूसरे विद्यार्थियों से लड़ाई करता, कभी किसी की शिखा काट देता, किसी की जनेऊ काट देता, किसी का आसन चुरा लेता, किसी की धोती चुरा लेता, कभी क्या करता, कभी किसी को मार देता, किसी को गाली देता, गुरुजनों को गाली देने लगा। समय बीता। गुरुकुल से निकलने के बाद गोकर्णोति महाज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज तो महाज्ञानी बनकर के निकले और ये धुंधुकारी आश्रम से महाखल बनकर के निकला, पापी बनकर के निकला, दुष्ट बनकर के निकला। और धुंधुकारी को धुंधुली देवी कोई शिक्षा देने ही नहीं देती थी, पर आत्मदेव जी डांटते थे तो डांटने नहीं देती थी। समय निकला। श्री गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थाटन की ओर निकल गए, तीर्थों में निकल गए। अब धुंधुकारी घर में है। धुंधुकारी रोज पिता से लड़ने लगा और कहने लगा पैसे दीजिए। पंडित जी महाराज लाडला एकाएक बेटा, भाई पैसे तो देंगे। बालक 5 रुपए मांगे, 50 पकड़ा दो। महाराज बड़ा बड़ा धन रुपया मांगते और 5 रुपए पंडित जी देने लगे। समय निकला। अब 5 से काम नहीं चलता, 500 मांगने लगा। अब 500 से भी काम नहीं चलता, हजारों में मांगने लगा, लाखों में मांगने लगा। धीरे धीरे महाराज पंडित जी ने रोक लगाई तो चोरी करने लगा, घर से चोरी करके ले जाते। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ करके वापस आए घर के हालचाल जाने, तो आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी के सामने रोने लगे, कहने लगे, अरे गोकर्ण क्या कहूं तुझसे, जिसके लिए मैं इतना पीड़ा में था, जिसके लिए मैं इतनी कामना कर रहा था, जिसको लेकर के मैं बड़ा दुखी हो रहा था, आज वही मुझे गालियां दे रहा है। हे गोकर्ण, मेरा पुत्र मुझे गाली देने लगा है, मुझे लात मारने लगा है, कहने लगा आपका यहां क्या काम है, मुझे घर से निकालने लगा है। अब मैं यहां गौ माता की संग गौशाला में रहता हूं। गोकर्ण जी महाराज ने श्री आत्मदेव जी को एक उपदेश दिया, जिसे गोकर्ण गीता कह के जानते हैं। गोकर्ण गीता का उपदेश दिया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा कि हे पिताजी, किसे आप बेटा कह रहे हो? धुंधुकारी को? वो आपका बेटा नहीं है। किसे आप पत्नी कह रहे हो? वो आपकी पत्नी नहीं है। अरे भगवान, अरे पिताजी, आप जिसे संबंधों की रिश्तों की डोरी से बांध रहे हो, वो आपके असल में रिश्तेदार नहीं है। आप पंडित जी होकर के इन रिश्तों में बंध गए। आपको किस प्रकार से यहां रहना चाहिए था, जिस प्रकार महाराज कीचड़ के भीतर भी अगर फूल खिलता है कमल का,
कीचड़ में रहकर भी कमल खिलता है। उसी प्रकार रहना उसी जल में था, परंतु जल को अपने ऊपर नहीं आने देना था। लेना उसी कीचड़ में था, इस संसार में रहना था, सभी संबंधों को, रिश्तों को निभाना था, परंतु इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना था। हाँ, पुत्र है, पिता है, भाई है, भगिनी है, पत्नी है, ये संबंध जो है संबंधों तक ही होना चाहिए, इसके जाल में नहीं उलझना था। सभी रिश्ते निभाने थे। आप जो है पिताजी मोह में उलझ गए हैं। हे पिताजी, आप इस मोह का परित्याग कीजिए, हरि का भजन कीजिए, ठाकुर जी का अर्चन कीजिए, यजन कीजिए, तीर्थाटन करिए। श्री गोकर्ण जी महाराज सुंदर उपदेश अपने पिता को देने लगे, और गोकर्ण की मीठी मीठी बातों को सुनकर श्री आत्मदेव जी महाराज को वैराग हुआ। उन्होंने उसी समय घर का परित्याग कर दिया और महाराज वैराग धारण करके जंगलों की ओर निकल गए, तीर्थों की ओर निकल गए। अब महाराज जब पिता ही नहीं है तो गोकर्ण वहां क्या करेंगे? गोकर्ण जी भी वहां से प्रस्थान कर लिए। इधर महाराज घर में अब दोनों हैं, माता धुंधुली और लाडला धुंधुकारी। अब धुंधुकारी को जो मन आए सो करे। मां से धन मांगने लगा, मां थोड़े दिनों तक तो देती रही, पर जैसे जैसे महाराज कम पड़ने लगा, धुंधुली भी कहने लगी, अरे बेटा इतने धन का क्या करेगा। जब वो पूछने लगी कि इस पैसे का क्या कर रहा है, धन का क्या कर रहा है, तब वो अपनी मां को भी मारने लगा। मां को कूटने लगा, पीटने लगा और जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, वेश्याओं को घर पे लाने लगा। जब मां ने ये दृश्य देखा तो मां से सहन नहीं हुआ। आखिर कितनी खराब क्यों ना हो, मां तो मां होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र सुना होगा पर कुमाता नहीं होती।